पोदार हाउस से शिवानी बच के निकली, लेकिन वो फिर भी नहीं बच पाई क्योंकि दादीसा और अभीरा दोनों ही उसका पीछे इंतज़ार कर रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। तब यहाँ पर वो बहुत कोशिश करती है वो कि जैसे तैसे बच के निकल जाए। हालाँकि अभीरा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है, क्यों दादी सा ऐसे पीछे भग रही है और ये है कौन? आज अबीरा सोचती है कि वो पता करके ही रहेगी कि अरमान की असली मदर कौन है। तो इधर अरमान खुद परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे गट फीलिंग आती है कि शायद अबीरा किसी न किसी मुसीबत में है। लेकिन अब उसकी माँ यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो खाना खा ले क्योंकि चारू की शादी थी तो उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और वो शादियों की तैयारी में ही था। तो यहाँ पर उसकी माँ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ खा ले, लेकिन हमें देखना ये बनता है कि क्या ये खाना आगे और ये खिला पाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी अरमान के सामने उसकी असली माँ का सच आ जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि शिवानी ही उसकी असली मदर है। तो फिर क्या विद्या जी यहाँ अरमान को खाना खिला पाएगी? हाल फिलहाल वो बहुत परेशान है अपने अरमान के लिए और अरमान से कहती है कि उसे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अबीरा के ऊपर, वो आरके के साथ खुश है। हालांकि यहाँ पे अरमान उसकी माँ की बातों का बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देता है क्योंकि वो उसकी माँ को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खाना खाता है। लेकिन यहाँ पर उसे अबीरा की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो यहाँ पर विद्या जी को भी यही कह रहा होता है कि पता नहीं अभीरा किस हाल में होगी, उसे एक बार अभीरा को कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन अभीरा कॉल कट कर देती है। वो बार बार कॉल करता है लेकिन अभीरा कॉल कट कर देती है क्योंकि वो शिवानी जी और दादी साहब का पीछा कर रही है और वो किसी भी कीमत पे आज अरमान के रियल मदर को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। इसलिए वो फ़ोन पे कम ध्यान देती हैं और सामने दादी साहब पे और अरमान की रियल मम्मा पे ज़्यादा ध्यान देती है। हालांकि अभीरा हाल फिलहाल इस बात से अनजान है कि आरके की मदर ही उसकी रियल मम्मा है। हालांकि ये भी उसे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जो अरमान के रियल मम्मा है वो आरके के साथ ही है और बहुत बार उसने उनको छोड़ा है। देखते हैं कि आगे उसके सामने ये हकीकत आती है कि नहीं आती है, लेकिन बहुत जल्दी ये हकीकत सामने आ ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे अभीरा उसका वेट कर रही है। तो इधर दादी सा शिवानी को पकड़ लेती है और गाड़ी से उतरती है, लेकिन जब वो ऑटो में देखती है तो वो ऑटो खाली होता है और उस ऑटो में कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर दादी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो शिवानी जी है वो ऑटो में ही है, लेकिन शिवानी जी तो ऑटो में मिलती ही नहीं है, शायद वो पहले ही रास्ते में उतर चुकी है। इधर अभीरा जो कि दादीसा का पहले से ही पीछा कर रही है, वो भी खाली हाथ ही लगती है क्योंकि इस बार फिर वो अरमान की असली मदर से नहीं मिल पाई है। इधर अरमान की चिंता और बढ़ती जा रही है कि अभीरा अचानक कहाँ चली गई है, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी घर नहीं जाने वाली थी, तो फिर वो कहाँ चली गई है। इधर अरमान बार बार अभीरा का नाम उसकी माँ के सामने लेता है, इसलिए उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अभीरा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम अभीरा अभीरा करना बंद करो। लेकिन यहाँ पर अरमान कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, वो सिर्फ़ उसकी माँ को बोलने देता है। इधर दादी सा थोड़ी-सी डिसअपॉइंट रहती है क्योंकि उनके हाथ शिवानी नहीं लगी है। अगर शिवानी ऑटो में नहीं थी तो फिर वो कहाँ चली गई? क्या इस बार वो दादी सा के हाथ आ जाएगी? और अगर इस बार दादी सा के हाथ आ जाती है तो क्या वो पोदार हाउस में आएगी या फिर वापस आश्रम चली जाएगी? देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।